Good evening, everyone. My name is Nitish Yadav, and today I am going to teach you computer organization and architecture. And my topic is control unit. And this topic is mainly based on hardwired control unit. I will teach you and explain you about hardwired control unit. My main topic is hardwired control unit. Hardwired control unit. First of all, I will teach you about CPU and I will explain every part of CPU. तो मेनली CPU क्या होता है? CPU जो होता है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है। सारे इंस्ट्रक्शंस फेच करना, डिकोड करना, उसके बाद कैलकुलेशंस करना, डिसीजंस, इंस्ट्रक्शन, यही प्रोसेस करता है। CPU के मेनली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला हो गया हमारा ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो सारे कैलकुलेशंस करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, multiplication, division and other arithmetic operations. And second part is control unit. कंट्रोल यूनिट का मेन काम होता है सिग्नल जनरेट करना, और कंपोनेंट जो होते हैं कंट्रोल यूनिट के वो सिग्नल पाते हैं। वो उसके बाद ये होता है कि कौन कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सा। और तीसरा होता है रजिस्टर। रजिस्टर होता है सीपीयू के अंदर मेन मेमोरी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ाना चाहेंगे आपको कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट जनरेट्स द कंट्रोल सिग्नल, एंड कंट्रोल सिग्नल हर एक कंपोनेंट के पास जाएंगे और कंपोनेंट उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। जैसे कंट्रोल सिग्नल जो जनरेट हुआ कंट्रोल यूनिट के द्वारा, वो हर एक कंपोनेंट के पास जाएंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। पूरा जो डेटा पाथ होता है, पूरा डेटा पाथ इस चीज़ पे काम करता है कि कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल इस पे आएंगे। और डेटा पाथ का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। डेटा पाथ जैसे ये हो गया, ये मेरा रजिस्टर है, इसमें मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं और एलयू होता है, रजिस्टर्स होते हैं। ये हमारा कंट्रोल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। ऐसे ऐसे कुछ इसका डायग्राम बना है, हम पहले से बना के रखे थे। ये कंट्रोल सिग्नल डेटा पाथ का डायग्राम है। कंट्रोल यूनिट डिजाइन करने के 2 मेन तरीके होते हैं। जो कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करती है उसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं, 2 मेन तरीके होते हैं। कंट्रोल यूनिट डिजाइन करने के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स टू जनरेट control unit, to design a control unit. First one is hardwired control unit, and second one is microprogrammed control unit. Microprogrammed control unit. And now today I will talk about hardwired control unit. This part I will explain hardwired control unit. हमने क्या किया? कंट्रोल यूनिट का डिजाइन किया हार्डवेयर्स के थ्रू। हार्डवेयर्स में जैसे हम लोग जो डिजिटल सर्किट एंड लॉजिक डिज़ाइन में गेट्स पढ़े थे, फिर मल्टीप्लेक्सर्स पढ़े थे, रजिस्टर्स पढ़े थे, इनकोडर्स पढ़े थे, डिकोडर्स पढ़े थे, काउंटर्स, इनमें से कुछ यूज़ करके कनेक्ट करके एक ऐसा हार्डवेयर बनाएंगे जो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके दे दे।
जैसे जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हो वो वैसा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करे, वो हमको दे, वही हम हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में यूज़ करते हैं। हम लोग ऐसे डायरेक्ट कंट्रोल सिग्नल नहीं जनरेट करते हैं, मतलब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कंट्रोल सिग्नल जनरेट होती है। जो कंट्रोल लॉजिक इम्प्लीमेंट होता है, गेट्स हो गए, फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, डिकोडर्स हो गए एंड अदर डिजिटल सर्किट्स। लाइक कंट्रोल सिग्नल इज इम्प्लीमेंटेड विथ गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, डिकोडर्स एंड अदर डिजिटल सर्किट्स। कंट्रोल लॉजिक कंट्रोल लॉजिक कंट्रोल लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड control logic is implemented with gates, flip flops, decoders and other digital circuits. And today I will teach you about the advantages and disadvantages of control units. एडवांटेजेस क्या है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के? जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है वो बना है हार्डवेयर से, और जो हार्डवेयर्स का स्पीड होता है वो बहुत फास्ट होता है, और ये ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, कैन बी ऑप्टिमाइज टू प्रोड्यूस ए फास्टर मोड ऑपरेशन। हार्डवेयर से बने कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वो ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और ये फास्ट ऑपरेशन करते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे रीअरेंजिंग द वायर्स अमंग वेरियस कंपोनेंट इज़ डिफ़िकल्ट। हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट फास्ट होती है, मतलब बहुत फास्ट सिग्नल जनरेट करती है, लेकिन जो अपडेशन होता है इसका हार्डवेयर कंट्रोल यूनिट का वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं डिज़ाइन ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। डिज़ाइन समझाने से पहले सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कंट्रोल वर्ड्स क्या होते हैं। कंट्रोल वर्ड्स आर द कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट एट वंस। कंट्रोल वर्ड्स आर द सिग्नल्स generated by control unit at once। पूरे जो ये कलेक्शन होता है, जैसे C0, C1, C2, C3, C0, C1, C2, C3, पूरे कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोल वर्ड बोलते हैं। जो वो होता है डिज़ाइन ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, डिज़ाइन ऑफ हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, HCU, इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से HCU। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो सभी इंस्ट्रक्शन के लिए सेम होता है। उसके बाद ये मेरा डिकोडर हो गया, ये जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और ये जो डिकोडर है, ये इन दोनों में जो भी काम होता है वो सबके लिए सेम होता है। लेकिन इसके बाद जो I0 इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ, I1 इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ, I3 इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ, इनके लिए जो भी प्रोसेस होता है वो सब अलग होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से I0 टाइमिंग जनरेटर है, ये क्लॉक पल्स जनरेट करेगा T1 टाइम पे, T2 टाइम पे। तो ये जो I0 इंस्ट्रक्शन है T1 टाइम पे, जो ये कंट्रोल सिग्नल्स है C0, C1 डॉट 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 अप टू CN, T1 टाइम पे I0 इंस्ट्रक्शन कौन सा कंट्रोल सिग्नल इनेबल रहेगा, ये ऐसे काम करता है। जैसे हो गया फेच और डिकोड, तो सब इंस्ट्रक्शन जैसे जब हम फेच कर रहे हैं या डिकोड कर रहे हैं तो वो तो सबके लिए सेम तरह से होता है। लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन
एडिशन टाइप का है तो ALU को एडिशन टाइप का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर इंस्ट्रक्शन हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन टाइप का तो ALU में जो इंस्ट्रक्शन जाएगा वो सब्ट्रैक्शन टाइप का नोटिफिकेशन जाना पड़ेगा उसके लिए। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर मल्टीप्लिकेशन वाला नोटिफिकेशन जाएगा। अगर मान लीजिए इंस्ट्रक्शन मेमोरी से रीड करके कंट्रोल कंटेंट को लोड करना है रजिस्टर में, इंस्ट्रक्शन अगर मेमोरी से रीड करके कंटेंट को लोड करना है रजिस्टर में, उसके लिए अलग तरीके से होगा। सारे टाइप का इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन अलग अलग होता है। मेरे कहने का मतलब है सारे टाइप के इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन एकदम अलग होता है और सबका नंबर ऑफ साइकिल्स भी डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर I0 इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ तो उसके लिए 3 साइकिल लगा, I1 के लिए भी 3 ही लगेगा, I3 के लिए भी 3 लगेगा। मतलब I0 के लिए अगर 3 लग रहा है तो ऐसा I1 के लिए 2 लग सकता है, तो उसके लिए मान लीजिए C3 इनेबल हो गया। I1 के लिए 4 साइकिल लगे, उसके लिए C5 इनेबल रहा। ऐसे ऐसे एंड गेट्स लगा के और गेट्स लगा के जो हम लोग डिजाइन एंड उसमें पढ़े थे वही सब यूज़ करते हैं। एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, ये सब एक टेबल बनता है जो बताएगा कि किस क्लॉक टाइम पे कौन सा कंट्रोल सिग्नल इनेबल रहेगा और कौन डिसेबल रहेगा। वो टेबल मैं आप लोगों के सामने बनाता हूँ। वो मान लीजिए ये मेरा इंस्ट्रक्शन हो गया और ये मेरा क्लॉक साइकिल हो गया, या टाइम से डिनोट कर सकते हैं। T1, T2, T3, T4, I0, I1, I2, I3। तो इस टेबल में हम लोग क्या बताते हैं कि T1 टाइम पे जब I0 इंस्ट्रक्शन फेच हुआ तो इसको एग्जीक्यूट करने में कौन सा कंट्रोल सिग्नल इनेबल था। जैसे C0 इनेबल था, C1 इनेबल था, C2 इनेबल था। ऐसे सेम T1 टाइम पे I1 एग्जीक्यूट करने के लिए कौन कौन से सिग्नल इनेबल थे। जैसे C5 इनेबल था, C6 इनेबल था, C9 इनेबल था। ऐसे सेम I2 के लिए T1 टाइम पे कौन सा, C4, C3, ऐसे I3 के लिए। तो ऐसा जो टेबल जो बनता है इसके बेसिस पे हम लोग एक बूलियन इक्वेशन बनाते हैं जो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के डिज़ाइन के बेस्ड ऊपर होता है, के बेसिस पे होता है। यही टेबल मेन होता है। जो जो भी CPU काम करता है, जो भी CPU सिग्नल जनरेट करेगा ALU के पास जाएगा, उसके बाद फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी ऑपरेशन होना रहेगा, ऑपकोड जनरेट होता है, तो उससे सब यह इसी टेबल से होता है। उसके लिए हम लोग एक बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, बूलियन इक्वेशन बनाएंगे। अभी आगे हम एक क्वेश्चन करवाएंगे इसी टेबल के बेस पे जो एक बूलियन इक्वेशन बनाएगा और बताएगा कौन सा कंट्रोल सिग्नल किस टाइम पे इनेबल था, जो कि बहुत फास्ट काम करता है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। और ये क्वेश्चन है गेट 2025 में पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। ये हार्ड वायर्ड CPU uses 10 कंट्रोल सिग्नल्स। 10 कंट्रोल सिग्नल S1 to S10, मतलब टोटल 10 कंट्रोल सिग्नल्स है S1 to S10 इन वेरियस टाइम स्टेप्स T1 to T2 to implement 4 instructions. Instructions are I1 to I4। मैं टेबल बना देता हूँ आपके सामने जिससे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ये मेरा इंस्ट्रक्शन हो गया I1
I2 इंस्ट्रक्शन, I3 इंस्ट्रक्शन, और ये मेरा I4 इंस्ट्रक्शन हो गया, और ये मेरा क्लॉक साइकिल हो गया। टाइमिंग जनरेटर T1, T2, T3, T4, T5। तो I1 इंस्ट्रक्शन T1 टाइम पे कौन कौन से सिग्नल इनेबल थे? S1, S3, S5। सेम इसके लिए भी सेम ही था, S1, S3, S5, S1, S3, S5 एंड S1, S3, S5। I1 इंस्ट्रक्शन के लिए T2 टाइम पे कौन कौन से सिग्नल इनेबल थे? S2, S4, S6, S8, S9, S10 एंड S7, S8, S10 एंड S2, S6, S7। T3 टाइम पे I1 इंस्ट्रक्शन के लिए S1 एंड S7। I2 इंस्ट्रक्शन के लिए T3 टाइम पे S5, S6 एंड S7। I3 इंस्ट्रक्शन के लिए T3 टाइम पे S2, S6 एंड S9, S5, S10। सेम मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ थोड़ा। S10, S6, S10, S6, S5, S3, S8, S10, S1, S3 एंड S10। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशंस, ऑप्शंस दिए थे, लिखने में टाइम लगेगा, जो रिप्रेजेंट द सर्किट फॉर जनरेटिंग कंट्रोल सिग्नल S5 एंड S10। हम लोग को क्या निकालना है? S5 का बूलियन इक्वेशन निकालना है। इस टेबल को देख के S5 का बूलियन इक्वेशन निकालना है टेबल की मदद से। टेबल के हेल्प से हम लोग S5 का बूलियन इक्वेशन निकालेंगे, फिर S10 का बूलियन इक्वेशन निकालेंगे, S10 का बूलियन इक्वेशन। और हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट इसी पे बेस्ड होता है। जो बूलियन इक्वेशन आता है उसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होते हैं। और हम लोग डिजिटल सर्किट एंड लॉजिक डिज़ाइन में पढ़े ही थे, गेट्स को यूज़ करना, एंड गेट, और गेट, इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर्स, ये सब यूज़ करना जानते ही हैं। बस वायर्स की मदद से एकदम आराम से बना लेंगे हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट, अपने डिज़ाइन कर लेंगे कंट्रोल यूनिट। तो इसके लिए हम क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो ये देखेंगे हम लोग। I1 टाइम पे, T1 टाइम पे I1 इंस्ट्रक्शन S5 कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो हम सर्कल कर लेंगे। इंस्ट्रक्शन I1 T1 टाइम पे S5 यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला और यहाँ पे मिला। फिर S5 इंस्ट्रक्शन हमको यहाँ पे मिला। I2 इंस्ट्रक्शन T3 टाइम पे, फिर I4 इंस्ट्रक्शन T3 टाइम पे, फिर I4 इंस्ट्रक्शन T4 टाइम पे, एंड I4 इंस्ट्रक्शन नहीं, अब नहीं चाहिए, तो इसको हम लिख लेते हैं। S5 इक्वल्स टू I1 T1 प्लस I2 T1 प्लस I3 T1 प्लस I4 T1 प्लस I2 T3 प्लस I4 T3। देख सकते हैं कि इसमें T1 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 सब में T1 कॉमन है, तो S5 हो गया हमारा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 एंड T1 सब में कॉमन है, प्लस I2 T3 प्लस I4 T3। इसमें भी T3 कॉमन था, ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। I2 प्लस I4 इंटू T3, थर्ड क्लॉक साइकिल।
अब देखिए I1 इंस्ट्रक्शन प्लस I2 इंस्ट्रक्शन प्लस I3 इंस्ट्रक्शन प्लस I4 इंस्ट्रक्शन, इसमें से कोई भी अगर एक रहे, वन रहे, कोई भी इनेबल रहे और ऑपरेशन करें 1 + 0 + 0 + 0, तो हमेशा ये 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं T1 प्लस I2 प्लस I4 T3, चारों में से कोई तो इंस्ट्रक्शन आएगा जो इनेबल रहेगा इसमें, चारों इसीलिए 1 हुआ है। जब चारों इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं I1 I2 I3 I4, तो कोई एक तो एक बार में आएगा, कोई एक बार इनेबल रहेगा तो एक 1 हो जाएगा। मान लो I1 आया तो I1 1 रहा, I1 इनेबल रहा। I2 आया तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। I3 आया तो ये सब 0, ये 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसको 1 लिख सकते हैं, और ये I2 प्लस I4 में नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो बूलियन इक्वेशन हो गया T1 प्लस I2 प्लस I4 इंटू T3, ये हमारा इसका बूलियन इक्वेशन हो गया। ऐसे हम इसका निकाल सकते हैं S10 का। मेनली गेट 2025 में S5 का निकालना था एंड S10 का निकालना था। तो हम S10 का भी आपके सामने निकाल के दिखा देते हैं। S10 का भी लगभग ऐसे ही निकलेगा। S10 के लिए सबसे पहले हम सर्कल मार्क कर लेते हैं। S10 हमको यहाँ पे दिखा, S10 यहाँ पे दिखा। I3 इंस्ट्रक्शन के लिए T2 टाइम पे S10 दिख रहा है। फिर I4 इंस्ट्रक्शन के लिए T3 टाइम पे, फिर यहाँ पे I3 इंस्ट्रक्शन के लिए T4 टाइम पे, और I2 इंस्ट्रक्शन के लिए T5 टाइम पे। और ना इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन I2 T2 प्लस I3 T2 प्लस I4 T3 एंड यहाँ पे एक है I3 T4 प्लस I2 T5 एंड एक यहाँ पे भी है प्लस I4 T5। इसमें से T2 कॉमन है, यहाँ पे T5 कॉमन है, तो यहाँ से T2 कॉमन ले लेते हैं। T2 कॉमन ले लिए, I2 प्लस I3 प्लस I4 T3 प्लस I3 T5 यहाँ से कॉमन ले लिए, T5 कॉमन लिए, I2 प्लस I4। दिस विल बी द Boolean equation. This will be the Boolean equation for generating the S10 सिग्नल। ऐसे पूरे सिग्नल S0 से S1 से S2 S3 S4 S5 सबके लिए हम लोग बूलियन इक्वेशन लिख सकते हैं। और जब बूलियन इक्वेशन मिल गया उसके बाद गेट्स, यहाँ पे एक और गेट लगा देंगे, फिर एंड गेट, और गेट, एंड गेट, पूरा गेट लगा के फिर सर्किट लगा के हम लोग अपना हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट डिज़ाइन कर लेंगे जो राइट टाइम पे राइट सिग्नल जनरेट करेगा। ये क्वेश्चन पूछा था 2026 में, इजी क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं था। जो थोड़ा सा भी पढ़ा होगा वो कर लेगा। लास्ट में हम बताना चाहते हैं कि जो हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट होता है वो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट से फास्ट काम करता है और ऑप्टिमाइज्ड भी है, क्योंकि हम लोग हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, गेट्स यूज़ कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ कर रहे हैं। इनका ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट। लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं इसको यूज़ करने की। डिफ़िकल्टीज़ हैं जैसे कंपोनेंट्स के बीच में वायरिंग करना, यही इसका मेन डिसएडवांटेज है। और अपडेशन, किसी इंस्ट्रक्शन I1 इंस्ट्रक्शन आ रहा है और इंस्ट्रक्शन अपडेशन करना हो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट यूज़ करने में, नहीं तो बहुत फास्ट है।